to give you these talks. I'm very happy to be here. मंजू आचा ने मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। I understand there are many districts in the Konkan area. कोंकण में बहुत सारे विभाग आते हैं, ये मुझे मालूम है। Pulgar district, Thani district, Mumbai district, Raigad district, Ratnagiri district, इस तरह से ये Sindhu district, so many districts. सिंधुदुर्ग जो नाम लिए वो सभी डिस्ट्रिक्ट है, जिले हैं। Goa, Uttara Kannada, Udipa district, so many districts. तो इस तरह से अलग-अलग राज्य भी हैं। And my understanding is that Konkan is a very beautiful area. मैंने ऐसा सुना है या मैं जानता हूँ कि कोंकण एक बहुत ही सुंदर परिसर है। I've been to Mumbai only, and I really enjoyed to see Mumbai. मैंने मुंबई में भेंट दी है, मुंबई देखी है, और मुंबई देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ था। One day I would really like to meet you all in the Konkan district. एक दिन मुझे लगता है कि मैं स्वयं आपको कोंकण में मिलना चाहता हूँ। So Aditya Bodhi has kindly offered to translate for me. आदित्य बुद्धि ने ये अगुवा लेकर मुझे भाषांतर के लिए अनुमति दी है। So I am honored to be here. तो मैं उनका भी आदर व्यक्त करता हूँ। I really wish I could be in India with you now. वास्तव में मैं इस समय भारत में होना चाहिए था। I have visited India 10 times over 18 years. गए 18 साल से मैंने लगभग 7 बार भारत की यात्रा की है। India is my favorite place to visit. क्योंकि भारत ये मेरे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण और प्रिय देश लगता है। And the Indian Sangha is amongst my favorite Sangha to spend time with. और भारत का जो संघ है, त्रिरत्न बौद्ध संघ, ये भी मेरा एक प्रिय संघ है, मैं जिनके साथ समय बिताना चाहता हूँ। I have many friends in India. भारत में मेरे कई सारे मित्र हैं, दोस्त हैं। And now I get a chance to speak to you, the Buddhist youth of Konkan. तो अभी मुझे यह मौका मिला है कि कोंकण के जो युवा लोग हैं, उनके साथ वार्तालाप करने का। So I'm very grateful. तो मैं इसलिए बहुत ही खुशनसीबी समझता हूँ। You've invited me to speak about Baba Saheb. और आपने मुझे बाबा साहब के ऊपर बोलने के लिए निमंत्रित किया है। This is a subject close to my heart. और वास्तव में देखा जाए तो ये मेरे दिल की बात है, दिल का विषय है। I first heard about Baba Saheb in 1987. तो सबसे पहले मैंने बाबा साहब के बारे में सुना 1987 में। It was a talk by Dharmachari Padmavajra. और यह धम्मचारी पद्मवज्र का प्रवचन था बाबा साहब के बारे में। This was a very important talk to me. और मेरे लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवचन था। I had never heard of Baba Saheb at this time. क्योंकि इससे पहले मैंने बाबा साहब के बारे में सुना नहीं था। Because Baba Saheb is less well known in the UK Sangha. क्योंकि यूके के संघ में बाबा साहब उस समय कम परिचित थे। So I was doing my practice as a Western Buddhist. एक पश्चिमी के आचरण करता करके मैं आचरण कर रहा था। I was following the path laid out by the Buddha. और बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग का मैं अनुसरण कर रहा था। I was committed to the Triratna path. और ये त्रिरत्न के मार्ग को मैंने प्रतिज्ञाबद्धता स्वीकार की थी। But there was something that was missing in my life. ऐसे होते हुए भी मेरे जीवन में मैंने कुछ खोया था, ऐसा मुझे लगा। Something that was missing in my practice. तो इस तरह से मैंने कुछ मिस किया था मेरे जीवन में। And I realized that this was the Dhamma revolution. और मैंने क्या खोया था, तो मुझे अंततः पता चला कि धम्म क्रांति को मैं भूल गया था। I wanted to be part of the Dhamma revolution. सही में देखा जाए तो मैंने स्वयं इस धम्म क्रांति का हिस्सा बनना चाहिए। In 1998, I was a Mitra convener. तो 1908 में
98 में मैं मित्र संगठक था And I first met Aditya Bodhi at a Mitra Conveners meeting. और मैं आदित्य बोधी को पहली बार हमारी जो मुलाकात हुई वे इसी मित्र संगठक मीटिंग में हुई Very quickly, we became friends. और हम मिलने के बाद तुरंत हम एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए And we are still friends. और अभी भी हम फिलहाल मित्र है It is a very important friendship to me. और मेरे लिए यह मित्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है And Aditya Bodhi was saying to me, you should come to India. और बार बार आदित्य बोधी मुझे पुकारते थे बोलते थे कि आपने भारत में आना चाहिए And I was saying, no, 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 India, no, thank you. और मैं उनको नकार देता था कि नहीं भारत अच्छा नहीं है भारत में आना संभव नहीं है India is a crazy place, so I don't want to come there. और भारत एक ऐसी गड़बड़ करने वाली कंट्री है मैं वहां नहीं आना चाहता हूँ India is very dangerous and I'm very scared. और मैं इस भारत की परिस्थिति के बारे में बहुत ही डर गया था But he is very persistent. लेकिन आदित्य बोधी बार बार इस बात को दोहराते थे कि आप कब आने वाले हैं So because of Baba Saheb, I agreed to come. और केवल बाबा साहब के वजह से मैंने भारत में आने के लिए अनुमति दे दी So I first came to India in 2003. तो इसीलिए पहली बार मैं भारत में 2003 में आया And Aditya Bodhi was at Mumbai airport to meet me. और आदित्य बोधी मुझे मिलने के लिए रिसीव करने के लिए मुंबई एयरपोर्ट में आए थे And straight away, I found I loved India. और भारत में आते ही मुझे पता चला कि मैं भारत के प्यार में गिर गया I connected strongly with the Indian Sangha. और भारत के संघ के बारे में भी मैं बहुत ही जुड़ गया And now I have visited India 10 times. और तब से लेके मैंने 10 बार भारत में यात्रा की है I have been on retreat so many times. मैंने कई बार भारत में शिविरों का नेतृत्व किया है शिविरों में मैं रहा Leading so many programs, so many retreats. कई सारे कार्यक्रम किए हैं शिविरों का नेतृत्व किया है And most of this time I've been doing it with Aditya Bodhi. और जितने भी कार्यक्रम और शिविरों का मैंने नेतृत्व किया है उस सभी कार्यक्रम में लगभग मैंने आदित्य बोधी के साथ किया है So our vision is to develop a Triratna Center in Calcutta. अभी हमारी दृष्टि है या हमारी एक इच्छा है कि त्रिरत्न बौद्ध संघ का कोलकाता में हमने नया केंद्र शुरू करना चाहिए We have built a team and we are setting about doing that work. और यह काम करने के लिए हमने एक शुरुआत की है If that happens before we get very old, then I will be very happy. और मुझे लगता है कि ज्यादा बूढ़ा होने के पहले यदि मेरे हाथ से यह कार्य होगा तो मुझे बहुत समाधान या आनंद मिलेगा So I cannot say anything new to you about Baba Saheb. वास्तव में देखा जाए तो बाबा साहब के बारे में मैं क्या कहूँ आपको You know everything about him. क्योंकि आप बहुत सारे बाबा साहब के बारे में जानते हैं You have heard so many talks, you have read so many books. आपने कई सारी किताबें पढ़े होंगे कई सारे प्रवचन सुने होंगे बाबा साहब के बारे में Your life is changed through his example. वास्तव में देखा जाए कि बाबा साहब हमारे लिए उदाहरण है और उनके उदाहरण से हमारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हुआ है So the whole of India knows him. क्योंकि सभी भारत उनके पर प्यार करते हैं Since Baba Saheb's conversion, millions of people have followed him into the Dharma. क्योंकि बाबा साहब के इस धर्मांतर से कई सारे लाखों लोग उनका अनुसरण करते हैं Millions and millions of people have gone for refuge to the Buddha, Dharma and Sangha. कई सारे लाखों लोग बुद्ध धम्म संघ को शरण गए हैं So 1956 was the start of the Dharma revolution. तो इस तरह से इस धम्म क्रांति की शुरुआत 1956 में हुई है And that wheel continues to turn. और इस धम्म चक्र सदियों से गतिमान होते आया है And the young Buddhists like yourself are the future of the Dharma revolution in India. और इस धम्म क्रांति की बुनियाद आप जैसे युवा है अभी जो फिलहाल युवा लोग हैं So 3 people are responsible for this wonderful Dharma revolution.
तो इस धम्म क्रांति के लिए 3 प्रकार के लोग महत्वपूर्ण हैं। And the first of these is Shakyamuni Buddha himself. पहली बात है कि जो इस कार्य के लिए धम्म क्रांति के लिए महत्वपूर्ण है, शाक्यमुनि बुद्ध। He is the founder of the Sangha. और इन्होंने इस संघ को निर्माण किया है। He is the teacher of the Dharma. और यही धम्म के अपने शिक्षक हैं। He is our guide on the path. और इस मार्ग के लिए हमारे वे मार्गदाता है। He spent his whole life teaching the Dharma. उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धम्म प्रचार के लिए समर्पित किया था। He gained enlightenment 2,500 years ago under the Bodhi tree. और 2,500 पहले उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे संबोधि को प्राप्त किया था। We must never forget this. इस बुद्धत्व प्राप्ति को हमने कभी भूलना नहीं। At every Triratna program, the Buddha is there. और हर अपने त्रिरत्न के कार्यक्रमों में बुद्ध वहां उपस्थित होते हैं। He is the central person. और ये एक मध्यवर्ती व्यक्ति है। The second responsible person is Bhante Sangharakshita. और दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उर्गेन संघरक्षित। Bhante Sangharakshita is the founder of the Triratna Buddhist movement. और ये जो त्रिरत्न बौद्ध संघ है उसके वे संस्थापक है, निर्माते हैं। He is the man who clarified the practice of the Dharma. और धम्म का आचरण किस तरह से करना चाहिए इसके बारे में हमें उन्होंने स्पष्टता दी है। The practice of the Dharma in the modern world. इस आधुनिक जगत में धम्म का आचरण किस तरह से करना चाहिए वे उन्होंने बताया है। He spent his whole life practicing and teaching. उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आचरण के लिए और शिक्षा देने के लिए समर्पित किया था। He was a spiritual friend to so many people. और वे कई सारे लोगों के आध्यात्मिक कल्याण मित्र थे, गुरु थे। So he was also a friend of Baba Sahib. और एक महत्वपूर्ण बात है कि वे बाबा साहब के भी मित्र थे। And he spoke to hundreds of thousands of Baba Sahib's followers after his death. और बाबा साहब जाने के पश्चात उन्होंने कई सारे बाबा साहब के जो अनुयायी थे उनके साथ वार्तालाप किया है, धम्म देशना दी है। Personally, I met Bhante Sangharakshita 10 times and I appreciated that. मैं लगभग 10 बार व्यक्तिगत रूप से उन्हें मिला हूँ, उर्गेन संघरक्षित जी को, और उनके साथ मैंने वार्तालाप किया है। The third person responsible for the Dhamma revolution is Baba Sahib himself. और ये तीसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है इस धम्म क्रांति के लिए वे है परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब। It is his dedication and his intelligence that made that happen. इस कार्य के लिए उनकी जो बौद्धिकता थी और उनका जो समर्पण था ये हमें दिखाई देता है। Without his bodhisattva work, the Diksha Bhumi would not have happened. उनके इस बोधिसत्व के कार्य के बिना दीक्षा भूमि में यह नहीं हो संभव नहीं था। Buddhism would not have revived in India. बाबा साहब के सिवा बौद्ध धम्म का जो पुनर्जीवन भारत में हुआ है वो नहीं हो पाता। Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, और उनका नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर था। a modern day Dharma revolutionary, और आधुनिक जगत के ये धम्म क्रांति है। an inspiration for us today and tomorrow. और ये हमारे लिए आज और कल भी उनकी प्रेरणा रहेगी। So we can become Dharma revolutionaries ourselves. और हम स्वयं इस धम्म क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं। And it's particularly important that young people become Dharma revolutionaries in India today. और खास विशेष करके जो युवा लोग हैं, युवा पीढ़ी है, वे इस धम्म क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं। It's important that you get this message. और ये संदेश हमने लेना चाहिए। Because you are the future of the Dharma in India. और भारत के आने वाले भविष्य का आप सही तरह से आधार है। Aditya Bodhi and I are now starting to get old. और हमने अभी कहना शुरू कर दिया है कि हम अभी बूढ़े हो रहे हैं। You are young and you have your lives in front of you. आप युवा है और आपका जीवन आपके सामने है। You can make a difference with this work. और इस कार्य से आप आपके जीवन में काफी बदलाव या परिवर्तन ला सकते हैं।
So I would like to talk about 4 reasons why Baba Saheb is so important to young people. तो मैं आज 4 कारण बताने वाला हूं कि बाबा साहब युवाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। The first one is that he was a great man by any standards. और देखा जाए तो कई अर्थ से बाबा साहब एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे। The second reason is that we have a deep connection with Baba Saheb in Triratna. और त्रिरत्न का बाबा साहब से गहरा संबंध है, इस बात को भी हमने जानना चाहिए। The third reason is that he was a Buddhist who revived Buddhism in India. और वे स्वयं बौद्ध थे जिन्होंने भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुज्जीवन किया है। And the fourth reason is that as Buddhists we have a great deal to learn from Baba Saheb. और एक बौद्ध होने के नाते बाबा साहब से हमें कई सारी बातें सीखने के लिए मिलती है। ऐसी चौथी बात है। So let us look at the first reason. तो पहला कारण हम देखेंगे। Baba Saheb was a great man by any standards. और बाबा साहब एक महापुरुष थे कई अर्थ से। He was a great Buddhist and a great humanitarian. वे एक महान पुरुष थे और एक मानवतावादी पुरुष थे। This is one of the reasons why he's so important. और इसीलिए वे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। His greatness was conveyed with vigor and enthusiasm. तो उनकी जो महानता है वे उनका उत्साह और वीर्य है, वे हमें दिखाई देता है। You don't need to be a Buddhist to see that he was great. और आपको बौद्ध बनना ही आवश्यक नहीं है कि उनकी महानता पहचानने के लिए। It's obvious to anyone who looks. और किसी को भी उनकी जो महानता है वो दिखाई देगी। If you are a Buddhist, he is even greater. यदि आप बौद्ध है तो आपको और आसान होगा उनकी महानता पहचानना। So what is a great man or a great woman? तो जिसे हम महापुरुष कहते हैं या महिला कहते हैं, तो उनकी क्या विशेषताएं होती है? So here is my list of criteria. तो मैंने कुछ कसौटी बनाई है कि महापुरुष किसे कहते हैं। They are great humanitarians and they champion human rights. और वे एक ऐसे व्यक्ति होते हैं कि उनमें मानवतावाद होता है और मानव की सेवा करने के लिए वे समर्पित होते हैं। A great person is also a revolutionary that changes things. और जो महापुरुष होता है वे क्रांतिकारक होते हैं क्योंकि अपनी क्रांति से वे समाज में परिवर्तन लाते हैं। They also get nominated for the Nobel Peace Prize. और उन्हें एक तरह से जो नोबेल प्राइज है, पुरस्कार है, वो मिलता है। They use skillful means and they are non-violent. और वे एक तरह से कुशल कर्म करते हैं, किसी भी प्रकार की हिंसा में वे जुड़ते नहीं। They show great personal courage. और उनमें एक साहस होता है, धाड़स होता है, किसी भी कार्य के लिए वो साहस रहते हैं। They promote education. और एक तरह से शिक्षा के लिए वे प्रोत्साहन देते रहते हैं। And world history honors them. और जगत की जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसी को वे पहचानते हैं। So here is a list of obvious names that you might think of. अभी जो भी कुछ बातें हमने सूची देखी है महापुरुष की, उसी से आप पहचान सकते हैं कि बाबा साहब इस सूची में बैठते हैं। There is Mahatma Jyotirao Phule. वहां पर और एक व्यक्ति है जिनका नाम महात्मा ज्योतिराव फुले है। Dalai Lama. दलाई लामा है। Dr. Martin Luther King. डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग है। Nelson Mandela. नेल्सन मंडेला है। Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर है। Archbishop Desmond Tutu. सॉरी, Archbishop Desmond Tutu. आर्चबिशप डेसमंड टूटू। And Malala Yousafzai. मलाला यूसुफज़ई। So are they all great men and women?
और ये सभी महान पुरुष या महिला है। Well, you can decide. आप सोच सकते हैं। I think Baba Saheb meets all the criteria and more. वास्तव में देखा जाए तो इस सभी कसौटी पर महापुरुष की जो कसौटी है उस पर बाबा साहब पूरी तरह से उतरते हैं। He was a great humanitarian. वे सर्वश्रेष्ठ मानवतावादी थे All his life he was concerned about other people. और पूरे संपूर्ण जीवन भर उन्होंने अपना जीवन औरों के बारे में वे सोचते थे। He was a great revolutionary. और वे एक महान क्रांतिकारक थे। He founded the Dharma Revolution in 1956. और उन्होंने ही 1956 में इस धम्म क्रांति का आरंभ किया है। And if he had managed to live longer, he would have been nominated for the Nobel Peace Prize. और वास्तव में वे और ज्यादा समय के लिए जीते थे तो उन्हें शांति का पुरस्कार मिलता था। He was very skillful and non-violent. He saw the 5 precepts as the way forward. और वे पंचशीलों का सही तरह से पालन करते थे, गंभीर रूप से। He also showed personal courage. और साथ साथ उनमें स्वयं में एक व्यक्तिगत साहस था। There are so many stories of his personal courage. और उनमें कितना साहस था उसके बारे में कई सारी कहानियां हम उनके बारे में सुनते हैं। Also, he promoted personal education. और साथ साथ उन्होंने शिक्षण के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहन किया है। He had a good education himself. He wanted others to have that. उन्होंने स्वयं अच्छी शिक्षा को हासिल किया था, प्राप्त किया था और औरों ने भी अच्छी तरह से शिक्षा पढ़ना चाहिए, इसके बारे में वे चिंतित थे। And also world history honors him. और इसी के बारे में भी जगत की एक इतिहास है। He's becoming more and more well known around the world. और धीरे धीरे वे पूरे जगत में एक परिचित महापुरुष करके हम देखते हैं। Personally, I cannot think of a greater man who has inspired my life. मैं ऐसा व्यक्ति देखता हूँ कि जिनकी वजह से मेरे जीवन में मुझे प्रेरणा मिली है। So this is the first reason why Baba Saheb is so important to Buddhist youth. और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि बौद्ध युवाओं के लिए बाबा साहब क्यों महत्व के हैं। He was a great man by any standards. और मैं ये देखता हूँ कि किसी भी अलग-अलग तरह से एक विशेष व्यक्ति थे। If we convert to a new religion, we need someone to look up to. और यदि हमें धर्म को आत्मसात करना है तो हमारे सामने कोई होना चाहिए। We need a role model. हमारे लिए कोई उदाहरण हमारे सामने होना चाहिए। And Baba Saheb is a great role model for us. और हमारे लिए बाबा साहब एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनते हैं। The Buddhists everywhere all revere the Buddha. बुद्ध सभी और है। एक परी। हाँ हेलो, हाँ ठीक है, रिपीट जरा। ओके। Buddhists everywhere revere the Buddha. तो जहाँ भी बौद्ध है वे बुद्ध के बारे में जानते हैं। And also we can revere Baba Saheb. और साथ साथ हम बाबा साहब को भी देख सकते हैं। We can take inspiration from his example. और हम उनके उदाहरण से प्रेरणा ले सकते हैं। We can get to know the details of his life. उनके जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं, देख सकते हैं उनका जीवन। I think it is particularly important that young people do this. और खास करके जो युवा लोग हैं वे उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। Because Baba Saheb is a teacher for today and tomorrow. और ये हम देख सकते हैं कि बाबा साहब आज और कल के लिए एक महान शिक्षक बन सकते हैं हमारे लिए। He can guide us right now. और हमारे लिए वे मार्गदर्शक हैं। Right now and the future. हमारे लिए अभी भी और भविष्य के लिए। His message does not go out of date. और उनका जो संदेश है वे कभी भी मृत होने वाला नहीं। Young people are the future of India. क्योंकि युवा लोग ही भारत का भविष्य है।
You are building the new India of liberty, equality, and fraternity. एक तरह से इस युवा लोग आने वाले भारत को समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व के साथ निर्माण कर सकते हैं, You have that ability to do that. क्योंकि आप में वे क्षमता है। And Baba Saheb, he laid out the blueprint. और बाबा साहब ने हमारे लिए इसी का एक नक्शा तैयार किया है, So young people have the opportunity to carry out that blueprint. और बाबा साहब ने जो ढांचा हमारे लिए निर्माण किया है, तो युवा लोग इस ढांचा का अनुसरण कर सकते हैं। The second reason that Baba Saheb is so important अभी हम दूसरे कारण को देखेंगे कि हमारे लिए बाबा साहब क्यों महत्व के हैं। is this. In Triratna, we have a deep connection with Baba Saheb. तो हम ये देख सकते हैं कि त्रिरत्न बौद्ध संघ में बाबा साहब से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, And this connection comes through Bhante Sangharakshita and the Triratna order. और ये हमारा जो रिश्ता गहरा हुआ है वे उर्गेन संरक्षित बनते संरक्षित के वजह से और त्रिरत्न के वजह से हुआ है। In Triratna, we appreciate him for what he was and what he did. और हम त्रिरत्न में बाबा साहब का बहुत आदर करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, और बाबा साहब क्या थे और बाबा साहब क्या है ये हम जानते हैं। Baba Saheb met Bhante 3 times. और बाबा साहब स्वयं बंते जी को 3 बार मिले थे, They became friends. और वे दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बने थे। They respected and they trusted each other. वे एक दूसरे का आदर करते थे, एक दूसरे पर वे भरोसा या विश्वास रखते थे, They both recognized they were on the same path. और उन्होंने एक दूसरे को पहचान था, जान लिया था, और वे देखते थे कि हम दोनों भी एक ही रास्ते से जा रहे हैं। Baba Saheb originally asked Bhante to conduct the Diksha Bhumi for him. और बाबा साहब ने स्वयं बंते जी को यह पूछा था कि क्या आप मुझे दीक्षा दे सकते हैं? But Bhante Sangharakshita said, no, it would be better if a more experienced teacher was to lead the refugees and precepts. लेकिन बंते जी ने नकार दिया और उन्होंने कहा कि ये और बेहतर होगा कि कोई सीनियर भिक्षु आप उनके हाथ से आप दीक्षा लेते हैं। But this shows how much trust existed between the two of them. तो ये हमें देखा ही देता है कि ऐसे दोनों भिक्षुओं में कितना सारा सुसंवाद था। So this is incredibly precious. और ये हमारे लिए बहुत ही मौल्यवान है, We should never forget that. और ऐसी इस बात को हमने कभी भूलना नहीं। So the Triratna Sangha is the Sangha of Bhante Sangharakshita and Baba Saheb. तो त्रिरत्न बौद्ध संघ यह एक तरह से बंते और बाबा साहब का संघ है। So today, Bhante Sangharakshita and Baba Saheb are no longer here. अभी वास्तव में देखा जाए तो आज के लिए बाबा साहब भी नहीं है और बंते भी हमारे साथ नहीं है। And their vision exists in the Triratna movement. लेकिन उनकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि वास्तव में जीवित है अपने संघ में। Men and women who are dedicated to carrying that message forward. और उनका संदेश आगे ले जाने के लिए महिला और पुरुष इस संघ में प्रतिबद्ध होते हैं। And new generations are waking up to this spiritual vision. और इस आध्यात्मिक दृष्टि को जानकर युवा लोग भी जागरूक हुए हैं। People of all social backgrounds. और सभी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि से, पार्श्वभूमि से आए हुए लोग जागरूक हुए हैं। The wheel of the Dharma continues to turn. और यह धम्मचक्र और गतिमान होने की संभावना है। In 2020, Aditya Bodhi and I went to West Bengal. 2020 में मैं और आदित्य बोधि वेस्ट बंगाल में गए थे। We visited Calcutta and the region around Calcutta. और हमने कोलकाता में विजिट किया और कोलकाता के आजू-बाजू में जो शहर है वहां पर भी हम जाके आए। We realized there is a very big potential for Triratna in Calcutta. और हमें ये पता चला, एहसास हुआ कि वहां पर त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के लिए अच्छा भविष्य है। So many people want to learn the Dharma and to learn meditation. कई सारे लोग धम्म पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मेडिटेशन या ध्यान साधना सीखना चाहते हैं। And many of these are young people.
और वहां पर कई सारे युवा लोग हैं जो अपने आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं। So it's clear we could build a Triratna culture in Calcutta. तो ये बात हमारे लिए स्पष्ट हो रही है कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का केंद्र हम कलकत्ता में निर्माण कर सकते हैं। We noticed that Baba Saheb's picture is in so many people's houses. और हमने ये देखा वेस्ट बंगाल में या कोलकाता में कई सारे घरों में हम गए, वहां पर बाबा साहब के फोटो तस्वीर थे। There are so many Dr. Ambedkar lending libraries everywhere. और हर जगह पर हर घर में हम बाबा साहब की किताबें या लाइब्रेरी देख रहे थे। So he is the passport to Buddhist development in West Bengal. तो एक तरह से यह पासपोर्ट है वेस्ट बंगाल में बौद्ध धर्म का संघ निर्माण करने का। He is a respected Buddhist that everyone has heard about. और कई सारे जगह पर हमें एक श्रद्धा और भक्ति वाले बाबा साहब के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हमें दिखाई दिए। So as young people, you can use Baba Saheb's name with confidence. और हम जब भी बाबा साहब का नाम लेते हैं तो इस आत्मविश्वास से युवा लोग आगे आते हैं। So many young people today are using social media. कई सारे युवा लोग अभी इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। You are all very skilled in social media. तो इस आजकल के दुनिया में जो सोशल मीडिया है उसी का आप इस्तेमाल करते हैं। So you can spread Baba Saheb's message with social media. जो भी कुछ सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस माध्यम से हम बाबा साहब की इस कार्य को आगे ले जा सकते हैं। If you do this, more young people will be attracted to Triratna. और यदि आप इस मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो और कई युवा लोग इस कार्य के लिए जुड़ जाएंगे। So I would like to tell you the third reason why Baba Saheb is so important to Buddhist youth. तो मैं अभी तीसरा कारण आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बाबा साहब हमारे युवाओं के लिए क्यों महत्व के हैं। Baba Saheb was a Buddhist who revived Buddhism in India. बाबा साहब स्वयं बौद्ध थे और उन्होंने भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का पुनर्जीवन किया था। And India is the land of the Buddha. और भारत यह बुद्ध की भूमि है। Buddhism started in northern India. और हम देखते हैं कि उत्तर भारत में बौद्ध धर्म का आरंभ हुआ है। But it spread across the whole of Asia. लेकिन संपूर्ण आशिया कंट्री में, आशियन खंड में वे प्रसारित हुए हैं। It spread into so many different countries of the whole world. संपूर्ण जगत में कई सारे देशों में बौद्ध धर्म गया है। Unfortunately, at the time of Baba Saheb, the Dharma was beginning to decline. वास्तव में देखा जाए तो जिस काल में बाबा साहब थे उस समय बौद्ध धर्म का पतन हुआ था। So many of the monks and the nuns of his time, they were not teaching. कई सारे भिक्षु या भिक्षुनियां उस समय थे लेकिन वे सही तरह से धर्म का प्रचार नहीं करते थे। They were not making any effort to spread the Dharma. धर्म का प्रचार करने हेतु वे ज्यादा कार्यरत नहीं थे। And Baba Saheb was very critical of this. और बाबा साहब बहुत ही निराश थे, दुखी थे उस कारण। He himself was deeply inspired. वे स्वयं पूरी तरह से प्रेरित थे। He met many of the different traditions of Buddhism at the time. और उसी समय उन्होंने कई सारे अलग परंपराओं के जो बौद्ध थे उनके साथ उन्होंने मुलाकात की थी। He went on pilgrimage to Bodh Gaya. वे स्वयं बुद्ध गया भी गए थे धर्म यात्रा के लिए। And he saw that Buddhism was essentially a missionary religion. और उन्होंने यह देखा था, जान लिया था कि बौद्ध धर्म एक मिशनरी जैसा कार्य करना चाहिए। He felt it should be spread all over India once again. और वे चाहते थे कि संपूर्ण भारत बौद्धमय होना चाहिए, पुनः एक बार भारत बौद्धमय बनना चाहिए। And it should be taught to anyone who could hear it. और जिनको भी सुनना चाहते उनको हमने धर्म बताना चाहिए, जो भी सुनना चाहते हैं। Any caste, any circumstances. किसी भी परिस्थिति में आदमी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उन्हें हमने धर्म बताना चाहिए। Anyone could practice the Dharma anywhere. और जगत के कहां पर भी, कहीं भी लोग
इसका आचरण करने की संभावना है। And he felt that the Dharma could be spread over the whole world. और बाबा साहब का यह भी सपना था कि संपूर्ण जगत में बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। And of course, this is what we are trying to do in Triratna. और वास्तविक में यही बात करने के लिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ कटिबद्ध है। We have Buddhist centers all over the world. और एक बौद्ध केंद्र जगत के अलग-अलग देशों में हमने निर्माण किए हैं। And I can walk into your Buddhist center and you can walk into my Buddhist center. मैं आपके केंद्र में आ सकता हूँ, आप मेरे केंद्र में आ सकते हैं। And we are doing the same practices. और हम सभी लोग एक ही प्रकार का आचरण कर रहे हैं। We are the same Sangha. और हमारा संघ एक ही है। I think if Baba Sahib could see Triratna today, he'd be very happy. वास्तव में बाबा साहब ने यदि त्रिरत्न बौद्ध संघ को देखते थे आज, तो उनको बहुत खुशी होती थी। He would see that we are sincere and we're effective. क्योंकि हम गंभीर रूप से आचरण कर रहे हैं, परिणाम का कारक रूप से आचरण कर रहे हैं। Baba Sahib was concerned that our form of Buddhism was not some sort of Hinduism. और हमने जिस तरह का आचरण करना चाहिए, तो केवल बौद्ध का ही आचरण करना चाहिए, हिंदुओं का नहीं। And this is still the case today. और आज भी ये बात हमें दिखाई देती है। Sometimes I'm traveling on the trains in India. कभी-कभी मैं भारत में जब ट्रेन से यात्रा करता हूँ, People ask me what I am doing and where I am going. तो लोग मुझे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। When I talk to them about Buddhism, they say, "Oh, that's part of Hinduism." और जब मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं बौद्ध धर्म का आचरण करता हूँ और बौद्ध धर्म के बारे में कहने लगता हूँ, तो उनका प्रतिशत आता है कि आप बौद्ध धर्म तो हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। I've had people say this to me so many times. और मैंने ये लोगों से कई बार सुना है इस तरह की बातें। And I say, no, it's not part of Hinduism. और मैं उनको ये कहने का प्रयास करता हूँ कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। So Baba Sahib was very, very keen to distinguish the two religions. और इस तरह से इस धर्म में फर्क करने के बारे में बाबा साहब बहुत ही होशियारी से इस बात को बताते हैं। He devised the 22 vows. और इसीलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं निर्माण की है। Vows regarding leaving Hinduism and its gods. और एक तरह से ये प्रतिज्ञाएं हमें ये बताती है कि हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की देवी देवताओं को छोड़ना। Vows about taking rebirth as a Buddhist. और एक बौद्ध करके नए जन्म को प्रस्तापित करना। And vows regarding actual Buddhist practice. और खास करके बौद्ध धर्म का आचरण किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में कुछ प्रतिज्ञाएं हैं। Baba Sahib was not concerned about the politics of the Shravakayana and Mahayana Buddhism. और बाबा साहब किसी भी इस प्रकार की जो मत भिन्नता है उसमें पड़े नहीं थे, जैसे श्रावकियान है, हिनयान है, महायान है। He and his followers went right to the heart of Buddhism. और वे और उनके अनुयायी बौद्ध धर्म के हृदय में थे, केंद्र में थे। They would follow the actual teachings of the Buddha. बुद्ध की जो सही शिक्षा है, उसी शिक्षाओं का अनुसरण करना ही बाबा साहब सोचते थे। Daily meditation. नियमित रूप से ध्यान साधना करनी चाहिए। Puja and ritual practice. पूजा पाठ, विधि पाठ हमने नियमित रूप से करना चाहिए। Dharma study. धम्म का अध्ययन हमने नियमित रूप से करना चाहिए। Spiritual friendship. और कल्याण मित्रता एक दूसरे के साथ हमने प्रस्तापित करनी चाहिए। All these Baba Sahib promoted. और यही सभी बातें बाबा साहब चाहते थे। This approach is radical and refreshing. उनका जो इस तरफ देखने का रवैया था, वो पूरी तरह से एक आमूलाग्र परिवर्तन करने वाला था। And it's led to the real revival of Buddhism in India today. और आज के दिन उसी वजह से भारत में सही तरह से बौद्ध धर्म का पुनर्जीवन होने की संभावना है। And Baba Sahib taught liberty, equality, and fraternity. बाबा साहब ने स्वयं समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व का पुरस्कार किया है, आचरण किया है। And I'm going to say more about this in my next 3 talks. और आने वाले 3 प्रवचनों में मैं इसके बारे में और कुछ कहने वाला हूँ। They are deep Buddhist values.
और वैसे देखा जाए तो ये बौद्ध धर्म की 3 मूल्यवान शिक्षा है and they're a message that the world needs today. और यही संदेश पूरे जगत के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण है The world today has so many problems. क्योंकि हम देखते हैं कि जगत में वर्तमान स्थिति में कई सारी समस्या है Problems of pandemics and illnesses. हम देखते हैं कि जो महामारी है बीमारियां बढ़ रही है ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है Problems of racism and inequality. विषमता है जातिवाद है जातिवाद की समस्या है Problems of poverty and exploitation. और हम देखते हैं कि दरिद्रता की समस्या है और उस वजह से एक दूसरे का शोषण हो रहा है And environmental problems caused by lack of care. और हम सतर्क न होने के कारण बहुत सारे जो पर्यावरण है उसी में भी बाधा निर्माण हो रही है So if liberty, equality and fraternity was practiced, these problems would go away. और वास्तव में हम समता स्वातंत्र्य बंधुत्व का आचरण करने लगेंगे तो सही कई सारी समस्या सुलझ पाएंगे But they would have to be practiced very widely and very deeply. लेकिन वहां पर इस आचरण को बड़ी मात्रा में हमने करने की आवश्यकता है This was Baba Saheb's message. और यही बाबा साहब का हमारे लिए संदेश है So here is a little story for you. मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ I once used to be a very young person. मैं कई जमाने में एक युवा था You might find this hard to imagine. आपको ये कल्पना करना कठिन लगेगा When I converted to Buddhism when I was 14 years of age. और मैं जब 14 साल का था तब मैंने धर्मांतर किया And I have never looked back. लेकिन तब से मैंने कभी पीछे नहीं देखा And all my adult life I've been a Buddhist. और मेरा पूरा युवा जीवन जो है वे मैंने प्रैक्टिस के लिए आचरण के लिए लगाया And I've spent all my time in the Triratna movement. और मेरे जीवन का अधिकतम जो जीवन है मेरा वे मैंने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में बिताया है And of course the Triratna movement is not perfect yet. और वास्तव में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि त्रिरत्न बौद्ध जो महासंघ है संघ है There are some वे problems. पूर्ण संघ नहीं है There are some problems in Triratna. त्रिरत्न में भी हम देखते हैं कि कुछ समस्या है We are always trying to make it a better Buddhist movement. हम एक अच्छा आंदोलन निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं But I have always felt that Triratna is the movement of liberty, equality and fraternity. लेकिन मैं स्वयं इस बात का अनुभव कर रहा हूँ कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में मैं समता स्वातंत्र्य बंधुत्व का अनुभव I कर रहा always हूँ felt it is an effective Sangha. और मुझे हमेशा लगता है कि यह एक परिणामकारक संघ है So as young people, you will have a lot of energy. और जैसे हम देखते हैं कि एक युवा होने के कारण आपके पास बहुत ऊर्जा है You want to change things. और आप परिवर्तन करना चाहते हैं You want to improve the old unsatisfactory elements of society. और समाज में जो असमाधानकारक बातें होती है उसी में आप परिवर्तन करना चाहते हैं You want some kind of revolution. आप एक तरह से क्रांति लाना चाहते हैं But I think this change is not going to come about without ethical practice. लेकिन यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं समाज में तो आप आचरण के बिना इस सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकते The 5 precepts are our guide. एक तरह से पंचशील जो है 5 शीलों के तत्व है वे हमारे मार्गदर्शक तत्व है They are a moral guide for the whole of society. और ये हमारे संपूर्ण समाज के लिए नैतिकता बनाए रखने के लिए मार्गदर्शक तत्व है So by practicing the 5 precepts, you are influencing the whole of society. और एक तरह से युवाओं ने यदि पंचशीलों का आचरण करेंगे तो आप समाज के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं I call this the silent revolution. और इसे हम कह सकते हैं कि शांततामय क्रांति को हम आगे ले जा सकते हैं We are not shouting and making a lot of noise about it. हम कभी ऐसे बड़े-बड़े शोर नहीं मचाएंगे बड़ा-बड़ा आवाज नहीं करेंगे
we are just quietly getting on with our practice of the 5 precepts. हम शांत रहकर अपनी जो प्रैक्टिस है, आचरण है, उस पर हम ज्यादा जोर लगाएंगे. So the fourth and last reason why Baba Sahib is so important to Buddhist youth तो अभी आखिरी और चौथा जो कारण है कि बाबा साहब हमारे लिए क्यों महत्व के हैं. As Buddhists, we have a great deal to learn from Baba Sahib. एक बौद्ध होने के नाते हमारे पास बाबा साहब से सीखने के लिए बहुत कुछ है. And specifically, it is a Buddhist vision we can learn. और विशेषतः यह बौद्धों की दृष्टि है. Secondly, it's a moral culture for society. और दूसरी बात है कि यहाँ एक समाज को नैतिक संस्कृति निर्माण करने की आवश्यकता है. And thirdly, it is true democracy. और जो तीसरी बात है कि वो सही तरह की लोकशाही होनी चाहिए. So let's look at Buddhist vision. अभी सर्वप्रथम हम बौद्धों की दृष्टि देखेंगे. Baba Sahib's Buddhist vision was the same as Shakyamuni Buddha's vision. तो जो शाक्यमुनि बुद्ध की दृष्टि थी, यही दृष्टि बाबा साहब की दृष्टि थी. It's a vision of spiritual growth for the individual. और ये व्यक्तिगत विकास किस तरह से होना चाहिए, यह वे दृष्टि है. And this spiritual growth is for the benefit of all beings in society. और हमारे आध्यात्मिक विकास के कारण समाज में हम अच्छी तरह से सहायता कर सकते हैं. And this vision says that we can practice the teachings of the Buddha. Anyone can practice. और हम ये शिक्षा ये बताती है कि कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म का आचरण कर सकते हैं. So Baba Sahib saw Buddhism as the religion of mankind. और बाबा साहब ने ये देखने का प्रयास किया है कि बौद्ध धर्म मानवतावादी धर्म है. He felt that if people knew about the Dharma, they would want to practice it. और बाबा साहब ये कहते हैं कि यदि आपको धम्म की जानकारी है, तो आपने उस धर्म का आचरण करना चाहिए. So he felt that the Dharma should be spread as much as possible. और बाबा साहब ये भी कहते थे कि जहां तक हो वहां तक हमने धम्म का प्रचार और प्रसार करना चाहिए. And this view has affected my own practice of the Dharma. और मेरे स्वयं के आचरण के लिए इस दृष्टि ने बहुत ही सहायता की है. Baba Sahib influenced me in starting 2 Buddhist centers in the UK. और बाबा साहब के इस दृष्टि से मैं प्रभावित हुआ और इंग्लैंड में मैंने 2 केंद्रों की निर्मित की. And those Buddhist centers are thriving and many people are coming through those centers. और ये ऐसे 2 केंद्र है कि जहां से कई सारे लोग आंदोलन में जुड़ गए हैं. So before I die, I would like to see a center open in Calcutta. और मेरी ये इच्छा है कि मरने से पहले मैंने कोलकाता में त्रिरत्न का केंद्र निर्माण करना चाहिए. So many people would convert to the Dharma if they could hear about it. और जब भी कोई धर्म को सुनता है तो उनमें परिवर्तन आता है. So this vision of Baba Sahib, it continues to grow in the world. और ये बाबा साहब की जो दृष्टि है तो जगत को परिवर्तन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. And that includes young people. और उसी में आपका भी हिस्सा है, आप भी उसमें समाविष्ट है. If you encounter the Dharma when you're young, you have your whole life in front of you. क्योंकि आप यदि युवा होते हुए संघ के या धम्म के संपर्क में आते हैं तो आपके सामने आपका संपूर्ण जीवन शेष जीवन बाकी है. Your whole life to make a difference to the world. क्योंकि आपका संपूर्ण जीवन का इस जगत के लिए एक अनोखा लाभ हो सकता है. Baba Sahib saw the 5 precepts as a moral culture for society. बाबा साहब ने यह विजन दिया है कि पंचशील ये एक नई समाज को एक आधारशिला है. Baba Sahib left Hinduism because he thought it was inhumane. बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्याग दिया था. God was at the center of Hinduism and people were not equal. और बौद्ध धर्म के केंद्र में भगवान है और लोगों में विषमता दिखाई देती थी उसमें. Baba Sahib rejected God. बाबा साहब ने भगवान का अस्तित्व नकार दिया. He wanted a religion without God. और उन्होंने यह सोचते थे कि ऐसा मुझे धर्म चाहिए जिसमें भगवान नहीं है.
And he saw morality as the thing that held society together. और उन्होंने यही समझ चुके थे कि केवल नैतिकता ही समाज को एकत्रित रख सकती है, इकट्ठी ला सकती है। And morality was at the heart of Buddhism. और हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का हृदय नीतिमत्ता है। So I think this is very, very important teaching that he gave us. और हम ये सोचते हैं, देखते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा बाबा साहब ने हमें दी है, especially for young people. और विशेष करके युवाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। Because young people often want to see changes to society. क्योंकि युवा लोग हमेशा ये सोचते हैं, चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए। Changes that sometimes their elders do not want to see. लेकिन वास्तव में इस तरह का जो परिवर्तन है हमें दिखाई नहीं देता। I used to be a bit like this when I was young. मैं स्वयं जब युवा था तब इस तरह से सोचता था। I used to get so frustrated with my elders. और मैं मेरे जो मुझसे जो बड़े लोग हैं उनसे मैं बहुत ही निराश था। But looking back, I was not practicing the precepts deeply enough. लेकिन मैं स्वयं अच्छी तरह से आचरण नहीं करता था, लेकिन बड़े लोगों के बारे में मैं गुस्सा करता था। I was not being an example. मैं स्वयं उदाहरण नहीं बनना चाहता था। So people were not listening to me. तो जब मेरे से ही कुछ धर्म का प्रभाव नहीं आता था तो लोग मुझे सुनते नहीं थे। So here is a quote from Bhante Sangharakshita. यहाँ पर मैं एक बंते जी की शिक्षा को बताना चाहता हूँ। The true revolutionary does not play other people's games. जो सही धम्म क्रांति करना चाहते हैं वे औरों से खिलवाड़ नहीं करते, including the game of violence. और जिस तरह के औरों के साथ वे हिंसा नहीं करते। So this is clear. और ये स्पष्ट होता है कि धम्म क्रांति कैसे आगे बढ़े। Baba Saheb's Dharma revolution is a non-violent revolution. बाबा साहब की जिस धम्म क्रांति को हम सोचते हैं यह धम्म क्रांति अहिंसक धम्म क्रांति है। Change is not brought about by politics or by violence. परिवर्तन केवल राजनीति से या हिंसा से हम नहीं ला सकते। It's brought about by the practice of the 5 precepts. केवल पंचशीलों का आचरण से ही हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। Baba Saheb also taught us about true democracy. बाबा साहब ने हमें यह भी बताने का प्रयास किया है कि सही लोकशाही क्या हो सकती है। He believed deeply in the role of democracy in India. तो भारत में इस लोकशाही का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। India is the world's largest democracy. क्योंकि संपूर्ण जगत में भारत की लोकशाही प्रधान जो संस्कृति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। And Baba Saheb thought that was the best system for any country. और कई सारे देशों से एक अच्छी परिस्थिति बाबा साहब ने भारत के लिए निर्माण की है। Better than communism. कम्युनिस्ट से भी अच्छी संविधान है। Better than dictatorship. क्योंकि कम्युनिज्म में एक तरह से हुकुमशाही है। Better than anarchy. अनैकी से ये एक अच्छा है। But he said democracy is not perfect. बनते कहते हैं कि लोकशाही भी परिपूर्ण नहीं है। But it is better than all the other systems that man has devised. लेकिन अन्य लोगों में जो भेद करने वाली जो भी कुछ बातें हैं उससे लोकशाही कितने गुना अच्छी है। So Baba Saheb put democracy deeply into the Indian constitution. और इसीलिए बाबा साहब ने भारतीय संविधान में एक अच्छा संविधान निर्माण करते हुए लोकशाही को निर्माण किया है। So as young people, you have grown up with this Indian constitution. तो आप जो भी कुछ विकास कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, ये केवल बाबा साहब के संविधान के वजह से है। That's the constitution that Baba Saheb created. और यही संविधान है जो बाबा साहब ने स्वयं निर्माण किया है। So your Dharma life can influence that Dharma revolution in society today. तो आज आपकी जो धम्म क्रांति है उसी का प्रभाव समाज में होना चाहिए।
So these are the 4 reasons why Baba Sahib is so important to Buddhist youth. तो मैंने ये 4 कारण बताए हैं कि क्यों बाबा साहब हमारे लिए महत्व के हैं. Perhaps you can think of more reasons. आप इससे भी और कुछ कारण ढूंढ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं उस पर. For Buddhist youth, I think it is especially important to reflect on these reasons. एक बौद्ध युवा होने के नाते हमने इस पर चिंतन करना अनिवार्य है. A teacher like Baba Sahib can only come every 1,000 years. हजारों साल से बाबा साहब जैसे व्यक्ति निर्माण होते हैं. हजारों साल में एक निर्माण होता है. It's so easy to forget his influence. बाबा साहब का इस प्रभाव को भूलना बहुत ही आसान है. We can think 1956, that's 65 years ago. तो हम देखते हैं कि 1956 में तो आज 65 इयर्स पूरे हुए हैं. But 65 years is not a long time in Buddhism. तो बौद्ध धर्म के अर्थ से हम देखते हैं तो 65 साल ज्यादा नहीं है. Baba Sahib is a unique and special person. बाबा साहब एक विशेष व्यक्ति थे संपूर्ण विश्व में. And Buddhist youth have an opportunity to spread his message as widely as possible. और एक बौद्ध युवा होने के नाते जितनी मात्रा में इस संदेश को हम जान सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं वे अच्छा है. You are the future of Buddhism in India. भारत का बौद्ध धर्म का भविष्य का आप आधार है. So going for refuge and to the three jewels is your message. एक तरह से त्रिरत्न को शरण गमन करना ही आपके लिए संदेश है. That is what you can communicate. और यही बात आप औरों को वार्तालाप बता सकते हैं. It's a wonderful gift that you can give to the community. यह एक विशेष भेंट है कि जो आप समाज के लिए दे सकते हैं. You can give that to your friends and to your family. आप आपके परिवार के लिए, आपके मित्रों के लिए यह विशेष भेंट दे सकते हैं. You can take it to your university and college. आप जहां कॉलेज में पढ़ते हैं वहां पर यह भेंट ले जा सकते हैं. And out into the wider world. और जहां तक संभव है वहां तक इस संदेश को आप पहुंचा सकते हैं. I myself are trying to do that. मैं स्वयं इस बात करने के लिए कार्य कर रहा हूं. Which is why it is my privilege to speak to you today. और इसलिए मैं कहता हूं कि आपके साथ ये बताते हुए मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है. In my next 3 talks, आने वाले मेरे 3 प्रवचनों में I shall talk about Baba Sahib's message of liberty, equality and fraternity. और आने वाले 3 प्रवचनों में मैं बाबा साहब का जो समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व का संदेश है वे आप तक पहुंचाने वाला हूं. These are the tools that Baba Sahib gave us for the Dharma revolution. और बाबा साहब ने एक हथियार हमें दिया है कि जिस हथियारों के साथ हम धम्म क्रांति कर सकते हैं. In my talks, I will show how we can really use these particular practices. और इन बातों का हम स्वयं आचरण कैसे करें इस बात पर मैं ज्यादा जोर देने वाला हूं. We can use them for our own benefit. हम अपने स्वयं के भलाई के लिए, फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे. And for the benefit of all sentient beings. और आप सभी प्राणी मात्राओं के हित के लिए, सुख के लिए इन बातों को हम कैसे रखेंगे. So I look forward to speaking with you again next Saturday. और मैं आशा करता हूं कि आने वाले शनिवार को हम मिलेंगे. I will be here the same time, same place. और मैं यही वापस इसी समय और इसी जगह पर आपको मिलूंगा. So thank you for listening to me. और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Jai Bhim. Jai Bhim. Thank you for inspiring us, and we are very grateful to have you here. Thank you very much. धन्यवाद आदित्य बोधी. आपने बहुत ही खूबसूरती से भाषांतर किया है और हम बहुत ही कृतज्ञ हैं आपको यहाँ पे पाके. So इसके बाद जो है वो सवाल जवाब का सेशन होगा. तो अगर किसी को सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं. After this we will have the question answering session.
So if someone have the question, they will ask you, and I guess Aditya Bodhi will translate the question. Is that okay, Aditya Bodhi? Yeah. People can ask in English. That will be good. Yeah. People can ask. Yeah. If necessary, I can translate it. Okay. No problem. Thank you. Yeah. अगर किसी को सवाल होंगे तो वह पूछ सकते हैं. हिंदी में भी पूछ सकते हैं, मैं अंग्रेजी में बता सकता हूँ. Yes. हमारे पास समय बहुत कम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सवाल जवाब जल्द ही करें तो अच्छा होगा, ताकि हमें जैसे सवाल आए तो उस तरीके से और अच्छे से हमें समझ सके कि क्या बाबा साहब है और क्या बाबा साहब इंस्पायर करते हैं. तो मैं आशा करती हूँ कि जल्द से जल्द सवाल पूछे.